अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेखे तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्थ हो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और अंदर से दुख, फिर तुम्हारी सामर्थ्य काम नहीं करेगी, मिट्टी में मिला देगी। ऐसा नहीं कि आप जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है, कर्मानुबंध। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता चला जा रहा है। ये तुम्हारे कर्म का फल है। या ऐसे शक्तिहीन बुद्धिहीन ऐसे पागल ने पूरे जीवन सेवा करो, तुमसे अपना हिसाब चुकाने के लिए वो आया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आके, मतलब पत्नी आते ही पूरी हृदय में आनंद, परिवार में आनंद, और जीवन भर वो आनंद ही सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ। वो अपना ऋणानुबंध मुक्त, और आते ही भयंकर क्लेश खड़ा कर दिया, बीच में दीवार और झगड़ा वैसा, फिर अतरे दिन मारपीट शुरू, कलह अशांति, पूरा जीवन नरक हिसाब करने आए। यहां ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता, ऋण चुकाना पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी को ऋण चुकाना है, दोनों काम करने होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ हमने जो बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो होंगे। अब किसी आदमी को हम जानते नहीं, अचानक मिला, अचानक टक्कर लगा और मार पीट गाली गुप्ता सब कर दिया, चुपचाप सह लो। क्यों? ये आपका हिसाब है, पूर्व का हिसाब। हमारा उससे कोई द्वेष नहीं, कोई संकल्प नहीं। अचानक घटना घटी और हमसे द्वेष करने लगा, हमें पीटने लगा, हमें गालियां दे, ये हिसाब है, चुपचाप सह जाओ। अपने घर का भाई ही भारी दुश्मन बन गया और क्लेश, हिसाब है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की वाणी में पढ़ा था, एक महात्मा जी भ्रमण करते थे, तो उस समय असरफियां चलती थी, मोहरे असरफियां, तो उनको भेंट में देते लोग। तो या तो ठाकुर सेवा में लगे तत्काल, या संत सेवा में तत्काल लगे, उसका संग्रह करके डोलना ये ठीक नहीं है बैरागी के लिए, सिद्धांत में ये ठीक नहीं। तो जब 2, 4, 6, 8 ऐसे मोहरे हुई, उन्होंने विचार किया कि और भ्रमण करके जब काफी मोहरे हो जाएंगी तो प्रयागराज में जब कुंभ पड़ता है, एक बार पूरे सब अखाड़े के संतों को, अलग अलग संप्रदाय सब संतों को बुलाएंगे और सबको खुआएंगे। अब साधु है तो यही विचार करेगा, और क्या विचार करेगा। तो उन्होंने ऐसे डंडा बनवाया, बेंत, जो ऊपर से चूड़ीदार और भीतर पोला, और मोहरे उसमें डालते, और भ्रमण, जहां जहां श्रद्धालु भगत के सबके यहां जाना और इच्छा रखना कि एक मोहर तो दे दे दक्षिणा में। कामना कोई भी हो वो बांधती ही है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु जो चाहे वो करे,
अपनी चाह नहीं रखनी चाहिए, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। भ्रमण करने वाले महात्मा चूड़ी लगाई, इंतजार करते रहे। जब प्रयाग का कुंभ पड़ा तो चले। तो रास्ते में एक गांव में पूछा जाता है, जैसे कहीं रुको कि कोई श्रद्धालु ऐसा है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने बताया, हाँ एक परिवार है बहुत संत सेवी है और आपको मिलाते हैं उनसे। आइए महाराज, घर में रुका, खूब अच्छा हलवा पूड़ी पवाया और जो घर के मालिक थे चरण दबाए। चरण दबाते दबाते उनकी दृष्टि पड़ी उस डंडे पे। तो इतना मोटा और ऊपर से कुछ चूड़ी सी भी नजर आ रही, इस डंडे में तो कोई रहस्य है ही है। अब महात्मा जी को खवा पिला के सुला दिया। महात्मा जी जब सो गए तो पत्नी से धीरे से कहा, वो डंडा लाओ बाबा जी का। डंडा, वो चूड़ीदार जो ही खोला पलटाया तो सैकड़ों मोहरे। ऐसे संत रोज पधारे भगवान, तुम आनंद हो जाए फिर क्या। पत्नी से कहा, नाप के कंकड़ लाओ। वो तो महात्मा जी तो खाए खीर पूड़ी, आराम से सो रहे। रात में पूरी प्लानिंग करके उसमें कंकड़ भर के चूड़ी लगाकर सिराने रख दिया, सारी मोहरें हटा ली। महात्मा जी आराम से छड़ी उठाए तो वजन पक्का। वैसे बड़े लोग चतुर होते हैं, पर ये नहीं जानते कि कर्म कितना भयानक होता है। और उनकी कोई संतान नहीं थी, पर धन में इतना प्रेम उनको था। बहुत सावधान है। साधु महात्माओं के पास जो अर्थ है, गृहस्थी अगर आता वहीं से है, पर अगर उसको जोर जबरदस्ती या किसी छल कपट से, तो वो उसका विनाश ही करता है। आज तक का प्रमाण है। अब उनको ये भाव पता नहीं होगा, या पता होगा तो लोभ के कारण वो उसको मान नहीं पाए होंगे। महात्मा जी गए प्रयाग में, किसी अखाड़े पर रुके और वहां प्रार्थना की कि कल जो है संपूर्ण अखाड़ों का निमंत्रण किया जाए और सब संतों को भोग पवाया जाए, उनको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने सोचा कि बहुत बड़ा है तो उत्सव है, क्योंकि प्रयाग में कितने हजारों संत महात्मा सब। उनका महाराज बोरों इसमें चीनी और तीनों घी लगेगा, सब व्यवस्था। बोले आप एक एक हिसाब हम करेंगे, हमारे पास सब व्यवस्था है। बोले कुछ तो पहले दे दो, वो इकट्ठे देंगे हम। उनको था कि अगर हम छड़ी खोला और दो चार मोहरे दी, किसी को पता लग गया तो गड़बड़ हो सकती। बोले हम भंडारे के समय आखिरी में सब कुछ आपको दे देंगे। ठीक। वो अपने पास से पैसे लगाकर खूब जितना सामग्री सब लाए, लाखों की, और सब संतों को निमंत्रण कर दिया। संत जन निमंत्रित हो गए। भंडारा बन रहा है, तब वहां के महंत है, उनका देखो भंडारा भी बन रहा है, संतों को निमंत्रण। अब आप अर्थ की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी सामर्थ्य नहीं थी जितना हमने किसी तरह हमने व्यवस्था की। अब मुझे अर्थ चाहिए, तभी आगे की व्यवस्था बढ़ेगी। संतों को दक्षिणा देंगे और जिनसे अर्थ लिया उनको दे। देखो रसोई बन गई है सब। उनका छत में विश्वास नहीं तो यार चूड़ी खोली। उनको तो था ना कि मोहरे हैं, कंकड़। तो अब जैसे कितना उनको सदमा लगा होगा। हजारों संतों का निमंत्रण, रसोई बन, मतलब संत हो के छल कपट। तो उनका महाराज आपने तो हमारा नाश कर दिया, जो महंत थे। अब बताओ रसोई बन गई, संत निमंत्रित हो गए, और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं हमको। आपने तो हमें बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, आप पहले बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि उनको पता था कि मोहरे हैं इसमें। अंदर से उनका चिंतन गया उसी सेठ के पास। अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया, भोगोगे। ये जो निकलता है ना भोगोगे, ये अकाट्य होता है। क्योंकि किसी का भी हृदय, मान लो किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दें और उसका हृदय आह भर जाए, तो वो आह वज्र की लेख है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो देखो भीष्म जी को भोगना पड़ रहा है। सांप को ऐसे धनुष की नोक से उठाया और बंबूल के कांटों के ऊपर फेंक दिया, कई दिन तक छेदा हुआ, वो आह भर करके मरा। तो आपको 6 महीने बाणों की सैया पर
आह किसी की ना लेना जिंदगी। कोई ऐसा कोई आह भर करके कह दिया तुम समर्चित नहीं कर सकता। कर्म ही पूजा है, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जीवन में परिणाम पर नहीं, प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। धर्म से बड़ा कुछ नहीं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, कर्तव्य और न्याय के मार्ग पर चलना है। संकट में धैर्य ही शक्ति है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा कि वीर वही है जो कठिन समय में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। मित्रता में निस्वार्थ भाव रखें। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम होता है। अहंकार का त्याग करें। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बार बार समझाया, पर उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। समय का सदुपयोग करें। जीवन में हर क्षण अनमोल है। कृष्ण ने कभी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया, चाहे वह गोवर्धन उठाना हो या पांडवों की मदद करना। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और भविष्य के भय से मुक्त करता है। त्याग और प्रेम से ही शांति मिलती है। कृष्ण का जीवन बताता है कि प्रेम में शक्ति है और त्याग में महानता। कठिनाई से भागो मत, सामना करो। जीवन युद्ध भूमि की तरह है। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि सत्य और धर्म के लिए खड़े रहो। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लेकर आऊंगा। इसका अर्थ है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले अकेले नहीं होते। मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी साधना है। यदि मन स्थिर है तो बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुस्कान कभी मत खोना। यही आंतरिक शक्ति का संकेत है। जीवन में आसक्ति नहीं, समर्पण जरूरी है। समर्पण का अर्थ है अपने कर्तव्य और ईश्वर पर भरोसा रखना। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अधिकार नहीं बल्कि अपनापन हो। राधा और कृष्ण का संबंध इसी सत्य का प्रतीक है। जब तक भीतर संशय है तब तक निर्णय असंभव है। अर्जुन के संशय को कृष्ण ने ज्ञान से दूर किया, और यही हमें सिखाता है कि स्पष्ट सोच ही सही मार्ग दिखाती है। हर कार्य में ईमानदारी रखें, क्योंकि छल से मिली जीत क्षणिक होती है। कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहकर यह दिखाया। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सफलता का रहस्य है। कृष्ण स्वयं कर्मयोगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी थे। उन्होंने हर मार्ग को संतुलित किया। धन, शक्ति और प्रसिद्धि तभी सार्थक है जब उसका उपयोग दूसरों के हित में किया जाए। कृष्ण का संपूर्ण जीवन इसी भावना से भरा हुआ था। यदि मन विचलित हो तो ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। धैर्य और सही दृष्टिकोण से हम किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। सफल वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर ले। यदि मन पर विजय पाली तो बाहरी दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, कर्म करना कभी मत छोड़ो। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। असली सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की शांति से मिलता है। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि मन को संयमित रखो और आत्मा से जुड़ो। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है, वही सच्चा विजेता है। कृष्ण ने जीवन के हर चरण में हंसकर संकटों का सामना किया। सत्य की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए। जब अर्जुन अपने धर्म से विचलित हुआ, तब कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना सबसे बड़ा पाप है। जब तक मनुष्य का मन लोभ और भय से भरा है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। कृष्ण का संदेश है, निष्काम भाव से कर्म करो। जीवन में चाहे कितनी भी सफलता मिले, विनम्रता बनाए रखना ही महानता है। कृष्ण ने कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय का सम्मान करता है,
वही आगे बढ़ता है। कृष्ण हर कदम पर सही समय का चुनाव करते थे। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं। कृष्ण कहते हैं, सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य भक्ति बन जाता है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है और रास्ता दिखाई नहीं देता, तब कृष्ण का संदेश हमें दिशा दिखाता है। वे कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रमित और निराश, उसी तरह हम भी अपने जीवन में संघर्षों के बीच खड़े रहते हैं। उस समय कृष्ण का यह उपदेश सुनाई देता है कि सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। कृष्ण का जीवन एक खुली किताब है जिसमें प्रेम भी है, करुणा भी है, नीति भी है और संघर्ष भी। उन्होंने बचपन में ही हमें यह सिखा दिया कि शक्ति केवल बल में नहीं, बुद्धि और साहस में भी होती है। पूतना जैसी राक्षसी से खेल खेल में जीतना हमें यह बताता है कि निर्दोष हृदय और निडर आत्मा के सामने बड़ी से बड़ी बाधा भी टिक नहीं सकती। गोकुल में माखन चुराने वाले कान्हा का मासूमपन यह सिखाता है कि जीवन में आनंद का स्वाद बनाए रखना जरूरी है। जब तक जीवन में मुस्कान नहीं है, तब तक वह बोझ बन जाता है। कृष्ण हर कठिन परिस्थिति में भी हंसते रहे। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है, हंसी में छिपा साहस। सुदामा से उनकी मित्रता यह बताती है कि रिश्तों में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब सुदामा उनके द्वार पर पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और सम्मान दिया। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची मित्रता का अर्थ केवल साथ बैठना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पीड़ा को अपना मान लेना है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। दुर्योधन के पास शक्ति भी थी, सेना भी थी, लेकिन अहंकार के कारण उसने धर्म की बात नहीं मानी और विनाश की ओर बढ़ता गया। इसके विपरीत अर्जुन ने जब संशय के समय अपने अहंकार को छोड़ा, तब कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया और विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का हर निर्णय यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने स्वयं शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन सारथी बनकर अर्जुन को यह समझाया कि सच्चा नेता वही है जो मार्गदर्शन करता है, आदेश नहीं देता। कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न सफलता में अति उत्साह और न असफलता में हताशा। वे कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह वाक्य केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब शिकायतें खत्म हो जाती हैं और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं, बल्कि देना है। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी बंधन में नहीं था, फिर भी वह अमर है। यह बताता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, केवल अपनापन चाहता है। हर कठिनाई एक परीक्षा है। जैसे कृष्ण ने कंस का अंत किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के कंस अर्थात भय, लालच और क्रोध का अंत करना है। वे दिखाते हैं कि जब तक हम अपने भीतर के राक्षसों को नहीं हराते, तब तक बाहरी शांति संभव नहीं। समय का सही उपयोग करना भी कृष्ण का बड़ा संदेश है। उन्होंने कभी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। चाहे गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को वर्षा से बचाना हो या पांडवों को सही समय पर सही सलाह देना, कृष्ण हमेशा सजग रहे। वे बताते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है और उसका सम्मान करना ही सफलता का पहला नियम है। कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। लोभ और भय से मुक्त व्यक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मन इच्छाओं से भरा हुआ है, तब तक वह शांति नहीं पा सकता। लेकिन जैसे ही मनुष्य